7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं खराब मौसम, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है, कई जगहों पर जो अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा वो भी जारी किए गए हैं। खराब मौसम की वजह से ही ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में। केदारनाथ धाम से गुप्त काशी की ओर यह हेलीकॉप्टर जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूदा वक्त में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है केदारनाथ से। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्त काशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सीधा जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या वाकई में खराब मौसम एक मुख्य वजह रही या फिर टेक्निकल फॉल्ट रहा? क्या कुछ कारण रहे और कैसे किसी को भी नहीं बचाया जा पाया? देखिए, अभी ये कहना बेहद ज्यादा जल्दी होगा क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या रही है इस पूरे घटनाक्रम की। लेकिन ये माना जा रहा है अभी फौरी जांच में जो सामने चीजें निकल के आ रही हैं कि घाटी में जो मौसम था वो पूरी तरह पैक था, जिसकी वजह से पैक होने की वजह से ही ये घटनाक्रम हुई है। और देखिए, इसमें 7 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी आईजी गढ़वाल से, राजीव स्वरूप ने इस बात की पुष्टि की थी कि 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और टेरेन जहां पे ये घटना स्थल है, जब ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए उड़ा था, तो मौसम तभी करवट बदलनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों का ऐसा मानना है। अभी ये मैं आधिकारिक पुष्टि वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोगों का मानना है उसके पीछे एक मौसम वजह बताई जा रही है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। और देखिए, 2 महीने में ऐसा 4 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 6 लोग मर चुके हैं। इससे पहले मई में ये तकरीबन 8 मई की घटना थी, जिसमें 6 लोग मरे थे और आज 7 लोग मरे हैं। और 2 आपातकालीन लैंडिंग हुई है इसमें, जैसा कि अभी आपने देखा 7 जून को जो सड़क पर एक लैंड करा दिया गया था, जिसके बाद से डीजीसीए ने एक जांच बैठाई, मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बैठाई और उसकी रिपोर्ट में तलब की। केदारनाथ धाम में दर्शन का सिलसिला है वो जारी है। आगे अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है और केदारनाथ में ही अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें इसी हादसे से जुड़ी हुई। हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर मुख्यमंत्री धामी ने दुख व्यक्त किया है। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना होने की वजह से वो बेहद दुखी हैं। उनके द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की सभी टीमें जुटी हुई हैं और काम तेजी के साथ में चलाया जा रहा है। तो बेहद दुखद ये घटना, केदारनाथ के पास में ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। सुबह 5:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है, जब 7 लोग इसमें सवार थे, क्रू मेंबर समेत और पायलट समेत। ये सभी लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है इस दुर्घटना में। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा भी, धामी के द्वारा भी दुख व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि लगातार जो राहत बचाव कार्य है, एनडीआरएफ की एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। वो पोस्ट भी आप एक्स प्लेटफॉर्म पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया वो देख रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से मैं अत्यंत दुखी हूं, उनके द्वारा ये पोस्ट करके कहा गया है। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। सभी लोग दर्शन करने के लिए जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं खराब मौसम, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बना हुआ है, कई जगहों पर जो अलर्ट है मौसम विभाग के द्वारा वो भी जारी किए गए हैं। खराब मौसम की वजह से ही ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है इस हादसे में। केदारनाथ धाम से गुप्त काशी की ओर यह हेलीकॉप्टर जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन में मौजूदा वक्त में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी और दुखद खबर सामने आई है केदारनाथ से। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्त काशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरी कुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और
जो हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती है तो सूचना दी जाएगी। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सीधा जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल क्या वाकई में खराब मौसम एक मुख्य वजह रही या फिर टेक्निकल फॉल्ट रहा, क्या कुछ कारण रहे और कैसे किसी को भी नहीं बचाया जा पाया? देखिए, अभी ये कहना बेहद ज्यादा जल्दी होगा क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या रही है इस पूरे घटनाक्रम की। लेकिन ये माना जा रहा है अभी फौरी जांच में जो सामने चीजें निकल के आ रही हैं कि घाटी में जो मौसम था वो पूरी तरह पैक था, जिसकी वजह से पैक होने की वजह से ये घटनाक्रम हुई है। और देखिए, इसमें 7 लोगों की दुखद मौत भी हुई है। जैसा कि अभी हमारी बात हुई थी IG गढ़वाल से, राजीव स्वरूप ने इस बात की पुष्टि की थी कि 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और टेरेन जो जहां पे ये घटना स्थल है, जहां जब ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए उड़ा था तो मौसम तभी करवट बदलनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों का ऐसा मानना है, अभी ये मैं आधिकारिक पुष्टि वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोगों का मानना है उसके पीछे एक मौसम वजह बताई जा रही है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। और देखिए, 2 महीने में ऐसा 4 घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें 6 लोग मर चुके हैं। इससे पहले मई में ये तकरीबन 8 मई की घटना थी जिसमें 6 लोग मरे थे और आज 7 लोग मरे हैं। और 2 आपातकालीन लैंडिंग हुई है इसमें, जैसा कि अभी आपने देखा 7 जून को जो सड़क पर एक लैंड करा दिया गया था, जिसके बाद से DGCA ने एक जांच बैठाई, मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी बैठाई और उसकी रिपोर्ट में केदारनाथ धाम में दर्शन का सिलसिला है वो जारी है। आगे अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है और केदारनाथ में ही अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें। इसी हादसे से जुड़ी हुई हेलीकॉप्टर क्रैश के ऊपर मुख्यमंत्री धामी ने दुख व्यक्त किया है। हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना होने की वजह से वो बेहद दुखी हैं। उनके द्वारा ट्वीट करके ये कहा गया, पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राहत बचाव कार्य में NDRF और SDRF की सभी टीमें जुटी हुई हैं और काम तेजी के साथ में चलाया जा रहा है। तो बेहद दुखद ये घटना, केदारनाथ के पास में ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। सुबह 5:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब 7 लोग इसमें सवार थे, क्रू मेंबर समेत और पायलट समेत। ये सभी लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। 7 लोगों की मौत हो गई है इस दुर्घटना में। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा भी, धामी के द्वारा भी दुख व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि लगातार जो राहत बचाव कार्य है, NDRF की SDRF की टीम मौके पर मौजूद है। वो पोस्ट भी आप एक्स प्लेटफॉर्म पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया वो देख रहे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से मैं अत्यंत दुखी हूं, उनके द्वारा ये पोस्ट करके कहा गया है।